ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम जय सद्गुरुदेव। ओम निखिलम। आज हम परम पावन सिद्धाश्रम, जिसे शंभाला भी कहते हैं, उस पर आपसे संवाद करेंगे। परम पावन दिव्य भूमि सिद्धाश्रम एक अलौकिक दिव्य स्थान है, जिसके बारे में वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में कहीं न कहीं न्यून अधिक रूप से वर्णन आया है। यह दिव्य स्थान शास्त्रों के अनुसार उत्तर दिशा कैलाश मानसरोवर के पास अदृश्य और अगोचर रूप में स्थित है। इस परम पावन सिद्धाश्रम के कई नाम हैं। कई से शंभाला कहते हैं, शांग्रीला कहते हैं, ज्ञानगंज कहते हैं, देवभूमि कहते हैं, वाइट लैंड कहते हैं और डिवाइन प्लेस कहते हैं। पूज्य गंध बाबा जी से ज्ञानगंज कहते हैं। गंध बाबा जी कौन? एक महान योगी बंगाल के, जिनका पूरा नाम था परमहंस विशुद्धानंद देव। ये महान योगी अपने आप में ज्ञानगंज सिद्धाश्रम शंभाला के महान ऋषि थे, महान योगी थे, जिन्होंने यहाँ आकर के पूरे विश्व को अवगत कराया शंभाला सिद्धाश्रम ज्ञानगंज के स्वरूप से। जी हाँ, विशुद्धानंद जी सूर्य विज्ञान के आचार्य थे। उन्होंने यह सूर्य विज्ञान विद्या ज्ञानगंज शंभाला सिद्धाश्रम में उच्च कोटि की योगी और आचार्यों से ग्रहण की थी। परम पावन सिद्धाश्रम के जो महान योगी हैं, महान ऋषि हैं, वो अलग अलग कालखंड में हुए हैं और आज भी हैं, जो वहाँ साधना कर रहे हैं। वैदिक काल के ऋषियों में वहाँ पूज्य वशिष्ठ ऋषि जी, विश्वामित्र जी, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य, गौतम, भरद्वाज इत्यादि ऋषि आज भी साधनारत हैं। और इसके अलावा भी वैदिक कालीन कई ऋषि वहाँ पर आज भी जो है तपस्या करते हैं विश्व कल्याण के लिए। और त्रेता युग के, द्वापर युग के योगी और ऋषि भी आज वहाँ साधना कर रहे हैं, जैसे परशुराम जी हैं, अश्वत्थामा जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, वेद व्यास जी हैं, शुकदेव जी हैं। और इस कलयुग के भी महान ऋषि आज वहाँ तपस्या करते हैं, जिनमें परम पूज्यपाद शंकराचार्य जी हैं, पूज्यपाद निम्बार्काचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं और भी कई महान वैष्णवाचार्य वहाँ पर आज विद्यमान हैं। उस परम पावन भूमि में आज भी सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी साधनारत हैं, विद्यमान हैं, जिन्हें संसार में पूज्य डॉक्टर नरेंद्र शिव माली के रूप में जाना जाता था। वो हमारे सबके प्रिय सद्गुरुदेव हैं, जिनसे हमें दीक्षाएं प्राप्त हुई हैं, साधना प्राप्त हुई है। मैंने अपने सद्गुरुदेव जी से ही उस दिव्य स्थान के बारे में सुना था। यूँ तो शास्त्रों में भी पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है, स्कंद पुराण में उसका जिक्र आया है। कालाप ग्राम के नाम से वहाँ आज भी कई ऋषि, योगी, तपस्वी, मनस्वी, योगिनियाँ, साधिकाएँ साधनारत हैं और कई प्रकार की विद्या, पराविद्या, महाविद्या की वो सिद्धतम आचार्य हैं। मैं तो कभी वहाँ नहीं गया। मेरा सपना तो बहुत है, कि इच्छा तो है, जिज्ञासा तो है कि मैं वहाँ जाऊँ और जा कर के अपने वैदिक काल के ऋषियों के चरणों में बैठूँ। मेरे जो गोत्र ऋषि हैं भरद्वाज जी, उनका मैं दर्शन कर सकूं, अपने सद्गुरुदेव के चरणों में बैठ सकूं, दादा गुरु सच्चिदानंद जी के चरणों में बैठ सकूं। क्योंकि शंभाला सिद्धाश्रम का निर्माण जो है भगवान की अद्भुत योग माया शक्ति के माध्यम से हुआ है और उनके महान आचार्य पूज्य भगवान सच्चिदानंद जी, सनत कुमार जी और सप्तऋषि, इसके अलावा भी
भगवान बुद्ध हैं, कई वहाँ पर तीर्थंकर और बोधिसत्व हैं जो साधनारत हैं, और विश्व कल्याण के लिए आज भी वहाँ से वे महान योगी, वे महान सिद्ध आशीर्वाद की किरणें प्रदान करते रहते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से, साधना के माध्यम से, टेलीपैथी के माध्यम से। लेकिन यह स्थान दिव्य है, अगोचर है, साधारण मनुष्य को इसकी खोज नहीं करनी चाहिए, ना कहीं हिमालय में भटकना चाहिए, बल्कि यदि यहाँ जाने की आपको इच्छा है, प्यास है, तो इसका रास्ता जो है, इसका जो सुपर पोर्टल है वो हमारे अंदर से ही है। जैसे यह हमारा शरीर है, अन्नमय कोश है, इसके अंदर प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है, फिर आनंदमय कोश है। ऐसे 5 कोश के भीतर जाके हमारी चेतना के परम पावन आध्यात्मिक तल पर शंभाला सिद्धाश्रम है, क्योंकि जो ब्रह्मांडीय पिंड है, जो बाहर है, वो हमारे अंदर भी विद्यमान है। तो बाहर की अपेक्षा हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं अंदर इसे खोजना चाहिए, साधना के माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से, गुरु मंत्र जाप के माध्यम से, उन महाविद्याओं की साधना के माध्यम से, उन ब्रह्म विद्या की उपासना के द्वारा, साधना के द्वारा हम इसे अपने भीतर से ही खोज सकते हैं। इस विषय पर कि शंभाला क्या है, वहाँ क्या क्या है, इसके बारे में डिटेल से शास्त्रों में वर्णन है। वहाँ दिव्य कल्प वृक्ष है, चिरंजीवी ऋषि हैं, अमरता का वहाँ साम्राज्य है, परम शांति का साम्राज्य है, वो परम शांति का स्थान है, वो बुद्ध पुरुषों की स्थली है, ऋषियों की तपोस्थली है। वहाँ पर काल प्रवेश नहीं कर सकता है, सूर्य की किरणें वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती है। वहाँ दिन और रात का कोई भी जो है स्वरूप नहीं है, वो कालातीत स्थान है, वो त्रिगुणातीत स्थान है। उसे योग विद्या, योग साधना की जो उच्च भावभूमि है, उस पर आरूढ़ होकर के ही वहाँ दर्शन और उसकी अनुभूति कर सकता है। इसलिए मैं अभी हिमालय में बहुत भटका, पिछले 25-30 वर्षों से हिमालय में भटक रहा था, लेकिन मुझे कोई भी सिद्धाश्रम का कहीं दर्शन नहीं हुआ, किसी सिद्ध या किसी ऐसे दिव्य मठ का भी दर्शन नहीं हुआ। हाँ, कुछ महापुरुषों के दर्शन हुए हिमालय यात्रा में, जो उच्च कोटि के ऋषि थे, लेकिन कुछ क्षण के लिए। लेकिन शंभाला सिद्धाश्रम ये मिथ्या नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो चीज़ लिखी वो मिथ्या नहीं हो सकती। जिसका नाम है वो वस्तु भी है, लेकिन है कहाँ? वो हमारे अंदर डेप्थ में है, हमारी चेतना के बिल्कुल आंतरिक आयाम में है, जिसे समाधि के द्वारा स्पर्श किया जा सकता है। और जिसको ऐसा साधना और तप सिद्ध है, उसी को ही फिर अंदर भी बाहर भी, हिमालय में भी, कैलाश मानसरोवर के पास भी सिद्धाश्रम शंभाला की अनुभूति और दर्शन हो सकते हैं। लेकिन जिसके अंदर साधना नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिसका चित्त निर्मल नहीं है, जिसको ध्यान की जो है अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, समाधि को जिसने स्पर्श नहीं किया है, भीतर अपने भीतर उतर करके गोता नहीं मारा है, उसे बाहर भी कहीं सिद्धाश्रम शंभाला नज़र नहीं आएगा। जो जितनी मर्जी यात्रा कर ले, बस वो भटकता रहेगा इधर उधर हिमालय में। तो ऐसे परम पावन सिद्धाश्रम के महान योगी हैं पूज्य सद्गुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, जिन्हें जो है पूज्य डॉक्टर श्री माली जी भी कहते हैं। उनके हज़ारों लाखों शिष्य हैं, साधक हैं, उनमें से एक मैं भी छोटा सा शिष्य साधक हूँ। इसलिए मेरा भी सपना है कि मैं कभी सिद्धाश्रम जाऊँ, शंभाला जाऊँ और अपने ऋषियों के, अपने गुरु के चरणों में बैठूँ। कितना अच्छा लगता होगा। लेकिन अभी मैं यात्रा में हूँ, अभी यात्रा बहुत दूर है, मगर प्यास उतनी बढ़ रही है, जोश उतना ही बढ़ता है। जोश ठंडा नहीं करना चाहिए, ना करता हूँ। इसलिए यात्रा अंदर से शुरू करें, ये ध्यान रखिएगा। बाहर की यात्रा में आप भटक जाओगे, बाहर कुछ नहीं। तो इसीलिए आंतरिक की अभिव्यक्ति ही बाहर है, मूल ओरिजिन हमारे अंदर है। अध्यात्म का, ज्ञान का, चेतना का, आत्मा का, प्राणों का, वो हमारे अंदर ही है। सिद्धाश्रम शंभाला, शांग्रीला, ज्ञानगंज, दिव्य भूमि, अमर भूमि, अमर योगियों की भूमि, इसके बारे में विदेशी साधकों ने भी बहुत लिखा है और खोज की है। जिनमें पहले थे
श्री मैडम ब्लेवस्की जी। मैडम ब्लेवस्की जी एक विदेशी महिला जिन्होंने इस पर बहुत खोज की। थियोसॉफ सोसाइटी, जी हाँ, ईश्वरीय ज्ञान अनुभूति। उनके गुरु थे एल-मौर्या जी और योगी कुथुमी बाबा जी, जो कि शंभाला सिद्धाश्रम के महान योगी हैं। उनके डायरेक्शन में उन्हें योग विद्या और ईश्वरीय ज्ञान की अनुभूति हुई और उन्होंने फिर स्थापना की सोसाइटी की। डेविड नील अलेक्जेंडर, वे भी एक महान साधिका थी। उन्होंने भी यात्रा की, सिद्धाश्रम शंभाला की। उन्होंने स्थूल यात्रा भी की और सूक्ष्म यात्रा भी की। लेकिन स्थूल यात्रा में तभी आप पास हो सकते हैं, बाहर की यात्रा में यदि अंदर की यात्रा आपकी पूर्ण हो तो आपको वहाँ बाहर भी प्राप्ति हो सकती है, दर्शन हो सकते हैं। यदि अंदर से नहीं है कुछ प्राप्ति, पूर्व जन्म का कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, साधना नहीं है, तपस्या नहीं है, गुरु भक्ति नहीं है, तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर तो आप बस एक किताबी कीड़े हैं। डेविड नील के बाद और भी कई योगी साधक हिमालय यात्रा पर गए, शंभाला यात्रा पर गए। उन्हें अनुभूतियाँ हुई, लेकिन उन्होंने वो चीज़ गोपनीय रखी, क्योंकि ये गोपनीय विषय है। मृत्यु और माम अमृतम गम्यम, बाहर से हम अंदर चलें, मृत्यु से अमृत की ओर चलें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, बाहर तमस है, हमारे अंदर ही प्रकाश है। अस्तो माँ सद्गमय, वहाँ असद है, अंदर ही परम सत्य आत्म तत्व है, उसकी ओर चलें। ईश्वर का अंश हमारे हृदय में विराजमान है। विदेशी साधकों में जेम्स हेटन जी ने भी इस पर बहुत काम किया है। लॉस्ट होराइजन उनकी जो बुक्स है, उसको आप पढ़ें तो आपको बहुत अनुभव होगा, बहुत जानकारी मिलेगी। बौद्धिस्ट धर्म में भी जो कालचक्र तंत्र है, उसके अंदर भी शंभाला का जिक्र आया है कि वो परम पावन भूमि कितनी उन्नत, और कई उन्नत योगी वहाँ विराजमान हैं। दलाई लामा जी ने कई बार अपने कालचक्र प्रवचन में उसका, उस दिव्य भूमि का जो है जिक्र किया है। और एक महान चित्रकार निकोलस रॉरिच साहब ने भी बहुत ज़्यादा साधना करके उस दिव्य स्थान को जो है अनुभूत किया था। मैडम ब्लेवस्की जी ने भी सीक्रेट डॉक्ट्राइन ग्रंथ में उस शंभाला सिद्धाश्रम का जिक्र किया है, वहाँ की यात्राओं का वर्णन किया, उनकी अनुभूतियों का वर्णन किया है, अध्यात्म का वर्णन किया है। निकोलस रॉरिच जी ने तो आकर के भारतवर्ष में ही कुल्लू मनाली के पास तपस्थली बनाई अपनी, और वहाँ उन्होंने योग और ध्यान साधना के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से अपनी चेतना को डेवलप किया। वो भी शंभाला सिद्धाश्रम से ही कनेक्ट थे। उन्होंने लिखा है अपने ऑटोबायोग्राफी में कि मैं शंभाला की यात्रा मैंने की, मगर तब की जब वो पहले अपने अंदर अपनी यात्रा की ध्यान के माध्यम से उन्होंने, और पूर्व जन्म के भी योगी साधक थे। और इस प्रकार से महान योगी चित्रकार, एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी रॉरिक साहब, निकोलस रॉरिक साहब एक महान साधक थे। चिंतामणि की खोज में भी वो गए थे, उसका भी जिक्र किया है। चिंतामणि क्या है, क्या स्वरूप है उसका, क्या महत्व है, वो कभी समय आएगा तो आपको बतलाएंगे। लेकिन सुनने में आया ऐसे दिव्य चिंतामणि और कल्प वृक्ष सिद्धाश्रम शंभाला में है। साधारण मनुष्य वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, ना कभी जाना चाहिए साधारण मनुष्य को इस खोज में। अगर जाना ही है तो अपने अंदर से जाएं, ध्यान के माध्यम से जाएं, गुरु मंत्र जाप के माध्यम से जाएं, सूक्ष्म रूप से आपका अनुभव हो इस दिव्य स्थान का, इस देवलोक का, इस भगवान के परम धाम का, जो परम धाम का एक स्वरूप है शंभाला सिद्धाश्रम ज्ञानगंज, जहाँ उच्च कोटि के मास्टर आज भी विश्व कल्याण के लिए उद्यत हैं। पूज्य महाअवतार बाबा जी, गोरक्षनाथ जी, अश्वत्थामा जी और भी कई महापुरुष, पूज्य भगवान सनत कुमार जी, बुद्ध जी और भी कई, उनका एक ही सपना है कि गोल्डन एज आए, स्वर्ण युग की स्थापना हो। ऐसा शंभाला के महायोगी महापुरुष चाहते हैं कि गोल्डन एज आए,
स्वर्ण युग आए, शांति का युग आए, पूरा विश्व मृत्यु लोक जो है अपने आप में एक अमृतमय बन जाए, सब में भाईचारा हो, प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, शांति हो। ऐसा उनका सपना है और ऐसा बनेगा और उसकी शुरुआत हो गई है, ऐसा मैंने सुना है अपने सदगुरुदेव से। मेरी भी बहुत इच्छा है मैं शंभाला जाऊं, सिद्धाश्रम जाऊं, लेकिन कब जाऊंगा? वहाँ जाने के लिए जन्म लगते हैं, एक जन्म का कोई प्रारूप नहीं है। कई तो ऐसे ही कई बहुत लोग झूठा दावा भी करते हैं, हम सिद्धाश्रम गए, वहाँ घूमे, हमने ये किया वो किया, लेकिन ये सब झूठ है, आम आदमी के लिए नहीं। हाँ, उच्च कोटि के योगी, उच्च कोटि के साधक सिद्धाश्रम शंभाला गए हैं और वहाँ से आए भी, और हमारे बीच में आकर के उन्होंने हमें ज्ञान, दीक्षा और चेतना दी। तो मैं भी अपने सदगुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हे सदगुरुदेव, हमारा कब सौभाग्य उदय होगा कि हम सिद्धाश्रम आ सकें, आपके दर्शन कर सकें, सिद्धाश्रम में पावन योगियों और ऋषियों के दर्शन कर सकें, बुद्ध पुरुषों के दर्शन कर सकें। ऐसी प्रार्थना करते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप भी इस दिव्य स्थान को अपने अंदर ही अनुभूत करें, कभी ना कभी, किसी न किसी जन्म में। बाकी झूठे लोगों से आप बचें, फ्रॉड लोगों से बचें। बहुत लोग दावा भी कर रहे हैं, करते हैं, कुछ पुस्तकें पढ़ने के बाद, कुछ ग्रंथ पढ़ने के बाद, कि हम गए हैं। सावधान रहिए। मैंने पूछा था, हे सदगुरुदेव, हे निखिल जी, हाँ मुझे बतलाइए कि सिद्धाश्रम के योगियों की क्या पहचान है। हालांकि उन्होंने और भी कई प्रवचनों में कहा था कि सिद्धाश्रम के योगियों की पहचान ये है कि वो उनमें अष्टगंध आती है। जो सिद्धाश्रम के योगी होते हैं, शंभाला की योगी होते हैं, उनसे दिव्य गंध आती है। भगवान कृष्ण जी से दिव्य सुगंध आती थी, बुद्ध से सुगंध आती थी, महावीर जी से दिव्य सुगंध आती थी, शंकराचार्य जी से आती थी। भगवान शंकराचार्य भी महान पुरुष हैं, सिद्धाश्रम, महाअवतार बाबा जी से आती। तो ऐसे सदगुरुदेव कहते हैं कि वो पहचान पहली है। दूसरा, जो सिद्धाश्रम का शंभाला के योगी होंगे, वो हर विषय पर बोल सकते हैं, किसी भी विद्या पर, योग विद्या पर, ब्रह्म विद्या पर, मंत्र विद्या पर, हादि विद्या पर, कादि विद्या पर, सादी विद्या पर, प्राण विद्या पर, सामुद्रिक शास्त्र पर, ज्योतिष विद्या पर, कॉस्मोलॉजी पर, एस्ट्रोलॉजी पर, रसायन विज्ञान पर, पदार्थ विज्ञान पर, अणु विज्ञान पर, भू विद्या पर, सूर्य विज्ञान पर, चंद्र विज्ञान पर, नक्षत्र विज्ञान पर, सामुद्रिक शास्त्र पर, और तो और श्री विद्या पर, कुलार्णव तंत्र पर, आगम पर, निगम पर, और भी कई और भी विषय हैं जिन पर वो बोल ही नहीं सकते, प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं। वो पहचान दूसरी बताई थी उन्होंने। और हर शास्त्र का वो उदाहरण दे सकते हैं, किसी भी शास्त्र से, किसी वेद पुराण से। तीसरी पहचान उनकी है कि वो साधारण रूप से रहते थे आम जनमानस में। सिद्धाश्रम के योगी जितने भी आए, कुछ एक, वो साधारण रूप से रहे। उन्होंने मतलब उसका कोई प्रचार नहीं किया। साधारण आदमी उन्हें नहीं पहचान सकते, वो घुल मिल के रहते हैं आम आदमी की तरह। कोई दिखावा नहीं, कोई किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं, क्योंकि उनके पास दर्शन होता है। जहाँ दर्शन है वहाँ प्रदर्शन नहीं, और जहाँ प्रदर्शन होता है वहाँ दर्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं सिंपल लेवल है, आई थिंकिंग, बहुत सिंपल रहते हैं और सिंपल रह करके भी विराट कार्य करते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है कि मैं हाईलाइट हूँ। ये तीसरा उन्होंने कहा था सदगुरुदेव ने, उनका योगी का लक्षण है। चौथा लक्षण भी उन्होंने बताया था कि वे प्रतिक्षण ध्यान और साधना के माध्यम से अपने सूक्ष्म रूप से वो ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। चाहे भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, महालोक, शिवलोक, रुद्रलोक, शुक्रलोक, पोलर स्टार, बीनस, शुक्र ग्रह, शुक्रलोक, पताल लोक, किसी भी लोक में आ जा सकते हैं। और उनमें एक तेज होता है, उनकी आंखों में, उनकी वाणी में एक सम्मोहन होता है, एक मैग्नेट होता है, एक चुंबक होता है। और वे गृहस्थियों के साथ गृहस्थी रूप में रहते हैं, योगियों के साथ सन्यासी रूप में रहते हैं। उनकी वाणी में एक मधुरता होती है, करुणा होती है, एक मिठास होती है, एक आकर्षण होता है।
एक प्रेम होता है, एक दया होती है आम जीवों के प्रति। उनके हृदय में बहुत ज़्यादा करुणा होती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ऐसे ऐसे उन्होंने गुरुदेव ने बहुत से चिन्ह बताए हैं। मेरा सौभाग्य है, हम लोगों का सौभाग्य है कि पूज्य सद्गुरुदेव सिद्धाश्रम के महायोगी हैं, थे, रहेंगे। उनके चरणों में प्रणाम, वंदन, बार बार पुनः दंडवत प्रणाम। सभी सिद्धाश्रम और शंभाला की योगियों के चरणों में प्रणाम। प्रार्थना करते हैं कि विश्व का कल्याण करें। ओम शांति, ओम शम।